क्या सच में पहले से ज्यादा अमीरी आज है? आखिर 60 साल पहले हमारे पूर्वज की जिंदगी कैसी थी? पहले के डीजल और पेट्रोल के दाम के कंपैरिजन में आज की महंगाई ज्यादा है कि 60 साल पहले की? तो आपको सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अभी लाइक करो। नंबर 1, आइए चलते हैं भारत के ग्रामीण दौर में। वैसे तो गाँव को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा से भारत के ग्रामीण क्षेत्र गरीबी और अशिक्षा का सामना करते रहे हैं। 1960 भारत के लिए एक ऐसा दौर था जहाँ लोग गाँव की पुरानी परंपराओं पर विश्वास रखते थे। उस दौर की कई मान्यताएं और परंपराएं आज अस्तित्व में नहीं है। वो दौर जातिवाद के लिए भी जाना जाता था। आज से लगभग 60 साल पहले भारत के गाँव में छुआछूत बहुत ही ज्यादा चलता था। जैसे दलित जातियों को मंदिर, पानी और शिक्षा जैसे स्थानों पर पुण्यतः रोक थी, क्योंकि लोगों में उस वक्त वही रूढ़िवादी मानसिकता मौजूद थी जहाँ गरीब और दलित को बोलने का कोई हक नहीं था। नंबर 2, आज से 60 साल पहले भारत के गाँव में पंचायती राज थे, जहाँ गाँव के सभी पंच मिलकर एक फैसला करते थे और वही फैसला मान्य होता था। ज्यादातर लड़ाई झगड़े गाँव की पंचायत में ही खत्म हो जाता था। लोग ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। लोगों का जीवन उस दौर में साधारण हुआ करता था। गांव के लोग खेती में ही अपना जीवन गुजार देते थे। हम आपको कुछ वीडियो फोटोज के माध्यम से उस दौर को समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, ये एक किसान है जो अपनी भैंसों को खेत से घर ले जा रहा है। ये फुटेज दक्षिण भारत के किसी गाँव की है, जिसमें आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं क्या दौर रहा होगा वो, जहाँ टांगे और बैलगाड़ी अपने अंतिम चरण में थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी भारत की शान रही बैलगाड़ी और टांगे कुछ सालों बाद नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन 1960 तक बैलगाड़ी का चलन ग्रामीण क्षेत्रों में खूब रहा, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। इस फुटेज में आप लोगों को पहरावा देख सकते हो। यह कुछ किसान अपना कुछ काम कर रहे हैं। ये फुटेज उस दौर की किसी मार्केट की है, जहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जहाँ लोगों के चेहरे पर टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मोबाइल की रियल लाइफ नहीं है। ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ है। भले ही उस दौर में लोगों के पास इतना पैसे नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बिना पैसों के खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे। वो दौर ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, लेकिन लोगों की जिंदगी रंगीन हुआ करती थी। आज का दौर रंगीन दौर है, लेकिन आज लोगों की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। आखिर ऐसा क्या था उस दौर में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय भी दीजिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। नंबर 4, दोस्तों आप जानते हैं आखिर आज से 60 साल पहले भारत में महंगाई क्या रही होगी और उस दौर में लोगों की कमाई कितनी थी? वैसे तो महंगाई उस दौर में कम ही थी। गाँव में लोग उस वक्त वस्तु मिनिमम प्रणाली में प्रयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी जो किसान को पैसों से खरीदनी पड़ती थी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। आज से 60 साल पहले इन तेलों की कीमत इतनी कम थी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सन 1960 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 72 पैसे थी, यानी कि 1 रुपए से भी कम। नंबर 5, अब जरा कल्पना कीजिए, क्या सच में वो समय इतना सस्ता था? नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का ये रेट हमें आज के दौर के हिसाब से कम लग रहा है, लेकिन ये उस दौर में आम आदमी के लिए काफी बड़ी कीमत होती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों की कमाई भी बहुत कम थी। आज से तकरीबन 60 साल पहले सन 1960 में एक आम व्यक्ति की औसत एक महीने की कमाई सिर्फ 32 रुपए थी, यानी एक दिन में एक व्यक्ति 1 रुपए के आसपास ही कमा पाता था। आपको बता दें कि 1960 के दौर में भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे नीचे थी। इसी कारण से वस्तु के दाम भी कमाई के अनुसार थे। वैसे उस वक्त भारत के 5 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर थे, और आज यही आंकड़ा 81 और 1 का है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती गई। नंबर 6, जैसे कि उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत 112 रुपए थी, यानी उस दौर के 100 रुपए आज के 50,000 रुपए दोनों बराबर हैं। सन 1960 में 1 किलो घी की कीमत महज 95 पैसे थे और 1 किलो आटा 15 पैसे प्रति किलो मिलता था। दाल 25 पैसे और दूध 12 पैसे पर केजी के हिसाब से मिलता था। आपको बता दें कि उस दौर में एक माचिस के बॉक्स की कीमत महज 2 पैसे थी। लेकिन उस जमाने में हमारे घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, वैसे लोग केरोसिन का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी टॉर्च की जरूरत पड़ जाती थी। अब उस दौर के लोगों के लिए टॉर्च भी किसी अजूबे से कम नहीं था। नंबर 7, और हाँ, साइकिल उस दौर में चलन में आ गई थी। सन 1960 में एक साइकिल की कीमत 20 रुपए थी। वैसे तो गांव के लोग ज्यादा सिनेमा देखने के लिए नहीं जाते थे, फिर भी आपको बता दें कि उस दौर में सिनेमा के लिए एक टिकट की कीमत 40 पैसे होते थे। आज से 60 साल पहले ना तो टेलीविजन थे और ना ही कोई न्यूज चैनल। लोग ज्यादातर अखबार ही पढ़ लेते थे। सन 1960 में एक न्यूज़पेपर की कीमत मात्र 15 पैसे थी। नंबर 8, अगर आज किसी को एक मिनिमम प्राइस पर एक कार खरीदनी होती है तो कम से कम 4 लाख रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उस दौर में एक कार की कीमत सिर्फ 30,000 रुपए होती थी। ये कीमत सिर्फ आज के हिसाब से कम लग रही है, लेकिन उस जमाने में 30,000 रुपए भी किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ये थी 1960 के दौर की महंगाई। ये महंगाई तो वक्त के साथ बढ़ती गई और साथ ही आगे भी बढ़ती रहेगी। क्या कभी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः गरीबी खत्म हो पाएगी? क्योंकि भारत के गाँव ही है जो वर्षों से भारत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद करते रहे हैं। गाँव के बिना भारत की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। आज ग्रामीण भारत की तकदीर बदलना फिलहाल सबसे जरूरी है। आजादी मिलने के बाद से ही हमेशा देश में गरीबी और किसानों की स्थिति
को सुधारने की बातें की जा रही है। नंबर 9, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक जमाने में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। साथ ही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो आज से तकरीबन 2.5 शतक पहले उदार अर्थ की नीति की गई। कहा गया कि उदारीकरण की लहर ग्रामीण भारत में बदलाव लाएंगी। आज हमारे देश में नेताओं द्वारा महाशक्ति और विकसित राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 24.29 करोड़ परिवार है, जिनमें से 17.51 करोड़ परिवार गाँव में ही रहते हैं और बाकी बड़े बड़े शहरों में इन 17.51 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ परिवार वंचित है और 24% परिवार में से 24 वर्ष की अधिक उम्र के लोग शिक्षित नहीं है। तकरीबन 30% परिवार के पास जमीन नहीं है, तो लगभग 51% परिवार दिन दिहाड़ी मजदूर है। जिस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए बात की जाती है, उसी देश में करीब 45 लाख परिवार दूसरों के घरों में काम करके 4 लाख परिवार कचरा बिनकर और करीब 6.5 लाख परिवार भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। बेशक कुछ भ्रम दूर भी हुए होंगे। ये आंकड़े अमर उजाला वेबसाइट के एक आर्टिकल में बताए गए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 10, हमारे देश में चुनाव से पहले कई वादे और कई योजनाएं चलाई जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी भी वादे और किसी भी योजना का आता पता नहीं चलता। क्या सच में अपने बचपन के दिन अच्छे थे? क्या आपने कभी अपने पुराने चीजों को देखने की कोशिश की है और कैसे हम अपने बचपन में खूब मस्ती किया करते थे? तो आइए जानते हैं अपने बचपन के कुछ सुनहरे पल। तो भाई ये हमारी कुछ पिछली वीडियो जो कि काफी अमेजिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।